हेलो एवरीवन, दिस इज हीरा मिड्डा फ्रॉम स्टार नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज। आज मैं आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक ब्रीफ डेमो देने जा रहा हूँ। उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है। एक या एक से ज़्यादा जितने मर्जी कंप्यूटर्स में आप इसको चला सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में चल जाता है, पर चलता कंप्यूटर में ही। ठीक है जी, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। ऑनलाइन चलाना है तो डाटाबेस ऑनलाइन हो जाएगा और आप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो जितने मर्जी। और ऑफलाइन चलाना तो ऑन द नेटवर्क आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट की जरूरत नहीं है, उसमें नेटवर्किंग होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे सॉफ्टवेयर का आइकन है। इसमें हम यूजर सेलेक्ट टाइप करेंगे, यूज़र, और यूज़र ने पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे। ये हमारे स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमारा मेन्यू है और इस वॉलपेपर को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार मेन्यू का ब्रीफ दे देता हूँ डिटेल, उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिए। मास्टर में वो इन्फॉर्मेशन ऐड होती है जो वन टाइम बननी और रिपीटेडली यूज होनी है। जैसे कि डॉक्टर्स की डिटेल होगी, आरएमपी की डिटेल होगी, रूम क्रिएशन हो गया, स्टाफ की डिटेल हो गई, कोई बिलिंग के जो एक्सपेंसेस बनते हैं हमारे वो गया, वॉलपेपर वगैरह सेट हो गए, जो हमारी वन टाइम बननी है और आगे आगे यूज होनी है, वो मास्टर इन्फॉर्मेशन में बनता है। ओपीडी मॉड्यूल में हमारी जो ओपीडी बनती है और ओपीडी का डॉक्टर वाइज डिस्प्ले अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। आईपीडी मॉड्यूल में इंडोर पेशेंट इंडोर करना, एडमिट करना, डिस्चार्ज करना, बिलिंग करना, एडवांस पेमेंट, ओटी नोट्स या आईपीडी बिलिंग के पेशेंट्स का एस्टीमेट वगैरह बनाना, वो सब आईपीडी मॉड्यूल में आ जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारी लगभग सभी तरह की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ओपीडी की, आईपीडी की, बिलिंग की, डॉक्टर वाइज आपकी, मतलब इसमें सारे डिस्चार्ज पेशेंट की, एक्सेल रिपोर्टिंग, इंडोर स्टेटस, सभी तरह की रिपोर्ट्स लगभग इसमें आ जाती है। टोटल समरी, ऑल कलेक्शन, सब कुछ। ठीक है जी। यूटिलिटी सेक्शन में हमारे यूटिलिटी फीचर्स आते हैं जिसमें हम यूजर वाइज ऑथेंटिकेशंस दे सकते हैं, न्यू यूजर बना सकते हैं, पासवर्ड चेंजिंग हो गया, लॉगिन हिस्ट्री होगी, और आप डेली के लॉग्स चेक कर सकते हैं कौन से यूजर ने क्या चेंजेस करे क्या नहीं, वो देखना चाहें। ओपी चार्जेस में हम आउटडोर प्रोसीजर्स बोल देते हैं। इसमें आउटडोर प्रोसीजर्स के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट्स हमारे बाहर, पेशेंट ओपीडी के टाइम पे आए, उनको कोई प्रोसीजर लिख दिया, उनकी बिलिंग होनी है, वो आउटडोर प्रोसीजर्स के अंदर हम इसमें नोट कर सकते हैं। लैब की बिलिंग कर सकते हो, आप लैब के टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, लैब की बिलिंग कर सकते हो, उनकी रिपोर्टिंग वगैरह देख सकते हो। ठीक है जी। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैकअप ले सकते हो आप अपने डाटा का, टीपीए की बिलिंग कर सकते हो, टीपीए और टीपीए वाइज अपनी रेट लिस्ट सेट कर सकते हो। डिटेल बिलिंग भी आउटडोर की तरह ही है, ओपी चार्जेस की तरह। और बैलेंस पेमेंट्स में जो बैलेंस बाद में पेमेंट्स आती हैं उनकी एंट्री कर सकते हो। ई प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आप जैसे मेडिसिन वगैरह कंप्यूटराइज लिखना चाहें सारा कुछ, तो वो कर सकते हो। डे केयर मॉड्यूल्स के अंदर भी एज इट इज आईपीडी मॉड्यूल की तरह काम ही करता है। या तो आप इसमें कैशलेस की एंट्री अलग से करना चाहो तो कैशलेस की अलग कर सकते हो और कैश की अलग कर सकते हो, और अगर इकट्ठा करना चाहो तो आईपीडी में कर लो। डे केयर में डे केयर की एंट्री कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैं आपको मेन फीचर इसके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपीडी मॉड्यूल में जाके ओपीडी डिटेल में जाएंगे या F1 शॉर्टकट क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन। हर एक पेशेंट का एक यूएचआईडी नंबर बन जाता है, यूएचआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है हर एक पेशेंट का। ये हमारा कंटिन्यूस भी चल सकता है, सेशन वाइज भी चल सकता है, डेट वाइज भी चल सकता है, जैसे आप फॉर्मेटिंग बनाना चाहें बन सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से पेशेंट डॉक्टर के अंडर पेशेंट ने दिखाना है, फिर उसके ओपीडी का टाइप क्या है, पेमेंट मोड क्या है, कैश आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। इससे आपका कैश और बैंक दोनों मेंटेन हो जाते हैं। यहाँ पेशेंट का नाम हम लिख लेंगे। ठीक है। एज कितनी है, एज आप मैनुअल सीधी भी लिख सकते हो, डिटेल डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करोगे तो उससे भी एज बन जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पे वेट, बीपी, पल्स, टेम्परेचर वगैरह भी नोट कर सकते हो। ये रेड मार्क वाले ऑप्शन कंपलसरी हैं, बाकी ऑप्शंस हैं। इसमें हम नंबर लिखना चाहे तो नंबर लिख सकते हैं, एड्रेस। अगर आप इस नंबर पे साथ के साथ व्हाट्सअप भेजना चाहें मैसेज तो वो भी जा सकते हैं। अब यहाँ से सिटी स्टेट भर दोगे, सिटी भरोगे तो स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसका क्या फायदा है कि आपको बाद में रिपोर्टिंग चाहिए कि मेरे किस किस एरिया से कितने पेशेंट आ रहे हैं और किस एरिया में मेरे को ज़्यादा काम करने की जरूरत है, उस हिसाब से हम इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर किस डॉक्टर ने हमारे को वो पेशेंट रेफर करा है, किस टीपी के अंदर आया है, अगर कुछ नहीं डालोगे तो वो सेल्फ उठा लेगा ऑटोमेटिक। तो उसके बाद पेशेंट हमारा आयुष्मान है या नहीं है, अगर वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। पेशेंट का टाइप क्या है, अगर प्रेगनेंसी है तो इसके अंदर ये दो ऑप्शन और विजिबल हो जाते हैं, एलएमपी और ईडीडी लास्ट में, और अदर करते हैं तो अदर में ये विजिबल फॉल्स हो जाते हैं। यहाँ पे आधार नंबर भी नोट कर सकते हो पेशेंट का, पीआरओ भी सिलेक्ट कर सकते हो, पीआरओ बन जाते हैं मास्टर के अंदर। उसमें ये कि जिस किस पीआरओ ने कितने पेशेंट हमारे लाए हैं वो सारी डिटेल हम देख सकते हैं बाद में। ठीक
है जी। ये पेशेंट करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद सॉरी फोन में रुक रहा है, उसके बाद हम कर देंगे सेव। और सेव करने के बाद ये ओपीडी स्लिप जो है वो हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं, मतलब आपकी ओपीडी स्लिप के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अगर हम बिल देना चाहें तो यहीं से इसी पे क्लिक करके पेमेंट स्लिप से बिल दे सकते हैं। थर्मल प्रिंटिंग भी निकल सकती है, छोटी छोटी स्लिप। अगर डॉक्टर के पास छोटे छोटे रिसिप्ट जाना चाहती है तो थर्मल प्रिंटिंग भी हो जाती है इसमें, थर्मल छोटे छोटे। ठीक है जी। अगर कोई स्लिप को कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिस भी स्लिप को आप करना चाहेंगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है जी। अगर मेरे कोई पुराना पेशेंट आ गया, उसकी ओपीडी काटनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल 69 नंबर लिखूंगा जैसे, तो ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक उठा ली। स्लिप उसकी वैलिड है तो वैलिड दिखा देगा, अगर वैलिड नहीं होगी तो ये रेगुलर में आ जाएगी। ठीक है जी। और ये इसको डाल के हम दोबारा सेव कर देंगे, हमारी रिपीटेड पेशेंट की एंट्री हो जाएगी सिंपल, उसमें हमें सारी डिटेल दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब उसके बाद जैसे हर डॉक्टर अपने अपने कैबिन में लैपटॉप या सिस्टम के ऊपर ये सारा रिकॉर्ड अपना अपना देख सकते हैं। सिंपली उसी पर्टिकुलर अपने नाम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो वो ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे को ये स्क्रीन अपीयर होगी। ये हर 10 सेकंड के बाद रिफ्रेश होती है अपने पास, 10-15 सेकंड के बाद। और उसमें क्या है कि ये हम बाहर इनके हर एक डॉक्टर की स्क्रीन ओपीडी के बाहर एक एलईडी भी लगा सकते हैं, जिसमें उन डॉक्टर्स की ओपीडी की लिस्ट आती रहेगी कि कौन सा पेशेंट अभी अंदर है, कौन सा पेशेंट बाहर वेट करे, कितना नंबर चल रहा है, ताकि बार बार आके पेशेंट जो है वो अटेंडेंट को ना तंग करें या बार बार दरवाजा ना खटखटाएं। ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बाहर स्क्रीन लगा सकते हैं। मल्टीपल डॉक्टर की अलग इकट्ठी लगाना चाहें तो इकट्ठी भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे किसी तरह का ब्रेक लेना चाहते हैं ताकि वो पेशेंट के नाम हट के डॉक्टर ऑन लंच या इमरजेंसी वगैरह करना चाहें डिस्प्ले, तो वो भी हो सकता है। शो ऑल पे क्लिक करके हर एक डॉक्टर अपना अपना टोटल कैलकुलेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर ऑल का टोटल एडमिनिस्ट्रेटर देखना चाहे तो टोटल का भी आ सकता है, इसमें ऑप्शन सेट हो जाते हैं वो सारे। ठीक है जी। तो ये हमारा आईपीडी मॉड्यूल है। आईपीडी मॉड्यूल में हम जाएंगे आईपीडी डिटेल में। इसमें हम यूएचआईडी इनपुट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करेंगे, किस डॉक्टर के अंदर एडमिट करना है, किस डेट को करना है, क्या टाइम पे करना है, कौन से रूम में है, कौन से बेड में है, डायग्नोज प्लान ऑफ एक्शन क्या है, गार्डियन की डिटेल, फैमिली हिस्ट्री, एमएलसी की डिटेल अगर कुछ है तो, टीपीए सेक्शन। टीपीए सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पे टीपीए सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब हम बिलिंग करेंगे पेशेंट की तो रेट जो उठाएगा वो ऑटोमेटिक इसी के हिसाब से उठा लेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे सेव। ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव। अब पेशेंट का जैसे हमने पेशेंट एडमिट हुआ तो वो कुछ बीच में पेमेंट्स वगैरह जमा करा के जाता है, उसकी पेमेंट्स भी लेनी है, वो कैसे लेंगे। आईपीडी में एडवांस पेमेंट्स के लिए हम जाएंगे आईपीडी एडवांस डिटेल में, पेमेंट डिटेल में, और यहाँ से हमने अगर पेशेंट की लिस्ट उठानी है गेट आईपीडी डाटा, इसमें वो पेशेंट डिस्प्ले होंगे जो पेशेंट एडमिट है प्लस जो डिस्चार्ज हो चुके हैं और जिनकी बिलिंग पेंडिंग है। ठीक है जी। डिस्चार्ज पेशेंट्स की भी हम रिसिप्ट काट सकते हैं बाद में। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, प्रॉब्लम यहाँ पे एंट्री करी, पेमेंट्स जितनी भी लेनी है उसको कर दूँगा सेव। तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया। ठीक है जी। ये पेमेंट हमारी सेव हो गई। यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा और यहाँ पेशेंट्स का एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से हम पेशेंट का एडवांस रिसीव कर सकते हैं। फिर हम पेशेंट्स का डिस्चार्ज बिल जो बनाएंगे, आईपीडी मॉड्यूल में जाके डिस्चार्ज पे जाएंगे। इसमें हम डिस्चार्ज कंप्लीटली प्रिपेयर कर सकते हैं प्रॉपर अपना बिल कंप्यूटर कि हम आईपीडी डाटा पे क्लिक करेंगे, इस पर सिलेक्ट किया, ये हमारी डिटेल ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ हम डिस्चार्ज के टाइम पे उसकी स्टेटस क्या है, डिस्चार्ज टाइप क्या है, उसके बाद अगर कोई प्रोसीजर हुआ है तो उसकी कोई डेट इनपुट करनी है तो वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम डिस्चार्ज फॉर्मेट प्रॉपर टाइप करना चाहें पूरा तो भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहें तो भी हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने ये T2DM वाला सेलेक्ट करेंगे मान लो, तो इसमें जो भी हमने चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से, कुछ हटाना है, लगाना है, कोई बोल्ड इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। इसको करके सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे और साथ में हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर प्रिंट हम इसका लेटर हेड पे भी निकाल सकते हैं, वाइट पेज पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। फिर जब मान लो पेशेंट हमारा डिस्चार्ज हो गया
और में इन फ्यूचर हमें कभी उसकी डिटेल निकालनी पड़ जाए तो उसमें हम शो ऑल डिस्चार्जेस में जाएंगे तो हम बिटवीन 2 डेट्स का डाटा सारा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जिसका भी डिटेल डिस्चार्ज निकालना है सिंपल उसी का करेंगे और निकाल के उसमें चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस करके अपडेट कर सकते हैं, या हम उसको डिलीट करना है, बिल निकालना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आईपीडी मॉड्यूल में आके फाइनल बिलिंग। आईपीडी फाइनल बिलिंग के अंदर हम इसका फाइनल बिल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एनेबल बिलिंग करेंगे, गेट पेंडिंग बिल्स पे क्लिक करेंगे। जो जो पेशेंट हमारे अभी पेंडिंग होंगे बिलिंग जिनकी, वो हमारे को डिस्प्ले हो जाएंगे। हमने पवन कुमार पे डबल क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ से एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस हैं। जैसे मान लो मैंने डॉक्टर चार्जेस लगा दिए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोसीजर चार्जेस लगा दिए, और ये प्रोसीजर चार्ज में यहाँ पे चेंजेस करना चाहूँ तो यहाँ पे ये छोटा सा टिक का ऑप्शन है कि मैंने यहाँ प्रोसीजर चार्जेस चेंज करने हैं तो ये कर सकता हूँ। ये जिसको परमिशन दोगे उसी को टिक हो पाएगा। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इनके कोई फिजियोथेरेपी के चार्जेस लगाने हैं क्वान्टिटी सबसे, तो आप इसको कर सकते हो। ये हमारा टोटल अमाउंट बन गया 11,000, 2500 रुपये हमारे एडवांस आए हुए हैं। अगर मेरे को डिस्काउंट करना है 500 तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट कर दूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पे टोटल पेमेंट बकाया रिसीव कर सकते हैं। कैश लेने में कैश, ऑनलाइन लेने तो ऑनलाइन, और इसको कर देंगे हम सेव। ये हमारा बिल कंप्लीट होगा, बिल बन गया। अगर मैं बिल प्रिंट करना है साथ के साथ प्रीव्यू करना चाहो तो उसकी भी सेटिंग इनेबल हो जाती है और बिल प्रीव्यू हो जाता है। अब मेरे को दोबारा निकालना पड़ गया तो मेरे को शो ऑल बिल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिस्टिंग में अपना नाम देखता हूँ। पुराना कोई बिल निकालना है तो मैं यहाँ पे बिटवीन डेट्स में सर्च कर सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे जो जो बिलिंग बिल होंगे तो डिस्प्ले हो जाएंगे। मैंने ये सर्चिंग भी कर सकते हो आप। अब मैंने पवन कुमार का बिल निकालना तो इस पर क्लिक किया और यहाँ पे बिल को प्रिंट कर लूँगा, तो ये हमारा बिल का प्रीव्यू हो जाएगा। उसमें यहाँ पे हमारे पेशेंट का नाम डिटेल वगैरह सारी शो हो जाएगी, तो ये लोगो हो जाएगा, ऊपर नाम डिटेल होगी, सारा बिल हमारा शो हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें आप जितने चार्जेस तरह के ऐड करते जाओगे वो ऐड कर सकते हो। ये हमारा बिलिंग हो गया जी। उसके बाद हमें कोई एस्टिमेट अगर बनाते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की एस्टिमेट भी बना सकते हो, तो ये ऑटोमेटिक आईपीडी की बिलिंग तैयार हो जाएगी। आईपीडी का डैशबोर्ड दिखाना चाहते हो कहीं बैठे बैठे कि कौन सा पेशेंट कौन से रूम में कौन से बेड पे है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओटी नोट्स बनाना चाहते हैं तो ओटी नोट्स भी इसी से बन जाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से अगर हमें किसी तरह की चाहिए तो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसी से ले सकते हैं। ओपीडी की डिटेल, आईपीडी की डिटेल, बिलिंग, कलेक्शन, एडवांस की डिटेल, ऑल यूजर वाइज डिटेल, एक्सेल रिपोर्टिंग, सभी तरह की रिपोर्ट्स हमारी इससे प्रिपेयर हो जाती हैं, साफ सुथरी सुंदर। आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ, दिखा ये हमने जैसे ओपीडी की डिटेल निकालनी है तो आज की हमारे डॉक्टर की ओपीडी की डिटेल ये है। ठीक है जी, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा यूटिलिटी सेक्शन पे, यूटिलिटी सेक्शन में हम यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं, न्यू यूज़र बना सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, कोई लॉगिन हिस्ट्री देख सकते हैं, यूज़र कौन सा यूज़र कब लॉगिन हुआ कब लॉग आउट हुआ, उनकी लॉग्स की डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ओपी चार्जेस मॉड्यूल है, आउटर प्रोसीजर, जिसमें हम पेशेंट्स की बिल जो मान लो जो यूएचआईडी जिनका मान लो कोई ईसीजी एक्सरे करना है कुछ भी है तो हम इसमें इनपुट करेंगे। तो उनकी बिलिंग करनी हो तो हम उनकी बिलिंग इसमें डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाहो तो परसेंटेज में दे सकते हैं, अमाउंट में देना चाहो तो अमाउंट में दे सकते हैं। सेव करेंगे और उसका हम बिलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, पेशेंट की बिलिंग हो जाएगी। और उसके बाद जैसे हमने लैब का बिलिंग करनी है, लेबोरेटरी की, तो हम जैसे लैब के टेस्ट क्रिएट कर लेंगे, लैब की बिलिंग भी सेम ओपी मॉड्यूल की तरह हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद बैकअप ले सकते हो आप अपने डाटाबेस का, रेगुलर मैनुअल शेड्यूल भी कर सकते हो कि ऑटोमेटिक लेना हो तो रेगुलर ऑटोमेटिक हो जाता है, आप खुद मैनुअल लेना चाहो तो मैनुअल ले सकते हो। शेड्यूलिंग करना चाहो कि मेरा संडे की संडे बैकअप हो जाया करे तो संडे की संडे ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा, वो भी सब। डिटेल और डेंटल बिलिंग सेम एज ओपी चार्जेस ही वर्क करते हैं कि एक हम चाहते हैं कि अलग अलग हमारे मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग बिलिंग रहे, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अल्ट्रासाउंड की डायग्नोस्टिक सेंटर का एक रिपोर्टिंग बिलिंग की बिल बुक अलग चलती रहे, वो अलग चला सकते हो, लैब की अलग चला सकते हो, कार्डियो डिपार्टमेंट की अलग चला सकते हो। इस तरीके से मल्टीपल डिपार्टमेंट की मल्टीपल अलग अलग बिलिंग करा सकते हो ताकि आपको एक सेपरेट साफ सुथरी रिपोर्ट्स मिल जाए, मिक्स अपना। ठीक है जी, बैलेंस अगर किसी पेशेंट्स की है तो बैलेंस की लिस्ट देख सकते हैं, बैलेंस पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट कितनी बैलेंस पेमेंट रिसीव हो सब कुछ देख सकते हैं। ई प्रिस्क्रिप्शन करना चाहें तो ई प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, इसमें मेडिसिन कंप्यूटराइज सब कुछ सारा ई प्रिस्क्रिप्शन होता है। डे केयर मॉड्यूल भी एज इट इज़ ही है सेम आईपीडी मॉड्यूल की तरह। आप मान लो कैशलेस और कैश दोनों के अलग अलग चलाना चाहो तो दोनों अलग अलग भी चल सकते हैं, एडमिशन डिस्चार्ज बिलिंग सब। और अगर आप इसको
इकट्ठा चलाना चाहते हो तो एज ए डे केयर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिसमें फाइल्स वगैरह बनती है। ठीक है जी, तो ये हमारा हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है। इसका एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया है मैंने आपको।